हम स्टूडेंट्स आज पढ़ रहे हैं प्लानिंग। आज जानेंगे प्लानिंग नियोजन का महत्व। क्या महत्व है नियोजन का? देखिए, महत्व कहिए, इम्पोर्टेंस कहिए या उसकी लाभ कहिए, सब मिला के बात एक ही है। तो चलिए देखते हैं क्या महत्व है। देखो, महत्व का मतलब है कि क्यों जरूरी है। सीधी सी बात है ना कि पेन का क्या महत्व है। तो पेन का महत्व है कि जब तक पेन नहीं होगा तब तक पेपर में क्या किया जाए, लिखा नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह से कहा जाता है कि नियोजन का महत्व क्या है। कहता है कि जिस प्रकार हथियार के बिना सैनिक, बिना अध्ययन के शिक्षक, बिना पतवार के नाविक और बिना कलम के लेखक कार्य संपन्न नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार बिना नियोजन के व्यापारी सफलता की कामना नहीं कर सकता। एक लाइन है, ये बहुत अच्छा कोट है नियोजन के बारे में समझने के लिए। कि बिना हथियार का सैनिक कोई काम का नहीं होता, बिना अध्ययन किए कोई कोई शिक्षक बन ही नहीं सकता है, उसको पढ़ना पड़ता है। बिना पतवार के कोई नाविक नहीं बन सकता है और बिना कलम का कोई लेखक नहीं बन सकता है। ठीक उसी प्रकार नियोजन भी एक ऐसी क्रिया है जहाँ जब व्यापार माने बिजनेस में जब तक प्लानिंग नहीं करते हैं, नियोजन नहीं करते हैं, तो सफलता पाना असंभव है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नियोजन का कितना महत्व है कि बिना प्लानिंग किए बिजनेस को सक्सेसफुली ले जाना असंभव है। ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना कलम का लेखक लिखेगा या बिना हथियार का सैनिक रहेगा। तो ये था मेन बात कि महत्व में सबसे बड़ा कोड जो हम लोग लाइन जो लिख सकते हैं वो ये है। अब कुछ इसकी खास महत्व है जिसके बारे में हम वर्णन करेंगे, आपको समझना है और फिर आप अपना नोटबुक में लिख भी सकते हैं। ठीक है, देखिए कहता क्या है कि नियोजन का महत्व क्या है। कहता भावी, भावी का मतलब भविष्य। ठीक है, भविष्य देखिए, आपका भी भविष्य अनिश्चित है, मेरा भी अनिश्चित है, कल क्या होगा ये किसी के बारे में नहीं पता है। तो बिजनेस में भी तो यही सेम बात चलेगी ना। तो भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तन का सामना करने के लिए भविष्य में जितना भी अनिश्चित घटनाएं हैं, जो घटनाएं हमको पता नहीं है बिजनेस के लिए, उसको देखना है कि उससे जो सामना करेंगे वो कैसे हम पहले से तय कर लेंगे। तो नियोजन में यह पहले ही तय कर लिया जाता है कि कल क्या करना है और कल कितनी प्रकार की घटनाएं हो सकती है। जैसे 6 प्रकार की घटनाएं हो सकती है, तो सबका सॉल्यूशन पहले से तैयार रखता है। इसीलिए कहता है कि भावी अनिश्चित घटनाओं तथा परिवर्तन को सामना करने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है, हमेशा बिल्ड रहता है। हम लोग को भी लाइफ में तैयार रहना चाहिए भविष्य की घटनाओं से विभिन्न प्रकार के से तैयार करके ऐसी कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए। तो बिजनेस का सबसे खास बात है कि प्लानिंग का सबसे अच्छा बात है कि वो भविष्य में होने वाली जितनी भी घटना है उसके लिए क्या है, तैयार बैठा है, पहले से रूटीन बना के रखा है कि अगर कुछ ऊंच नीच होगा तो हम इस प्रकार काम कर लेंगे या उसमें ऐसी मतलब कि इसका सॉल्यूशन जिस प्रकार निकालने का है लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए। सभी जितने भी लोग काम कर रहे हैं नियोजन के लिए एक संगठन तैयार कर लिए है। सभी को लक्ष्य है कि सबका ध्यान एक जगह रहे और सभी एक तरफ काम करे। इसके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है प्लानिंग करना। प्लानिंग में ये तय कर लेंगे पहले से ही कि किस स्टाफ को कितना काम देना है, किस स्टाफ को कितना काम देना है और कौन काम करके मतलब अपना वर्कशीट किसको जमा करेगा और क्या प्रक्रिया रहेगी इसके बारे में टोटल रहेगा और सब के सब अपना लक्ष्य का पूर्ति करेगा। अगला था कि एकता एवं समन्वय स्थापित करने के लिए। देखिए, जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस को सक्सेसफुली चलाना है तो उसकी सबसे खास बात होती है योग्यता, एकता, यूनिटी, है ना। प्लानिंग का भी सबसे खास बात है यूनिटी। प्लानिंग हम लोग इस प्रकार करते हैं कि सब कोई मिलकर एक जैसा काम करे, सबका एक ही लक्ष्य हो, सबका मकसद हो कि कंपनी के लिए क्या करे, काम करे और सभी व्यक्तियों में आपस में कोऑर्डिनेशन समन्वय बने रहे ताकि आसानी से कार्य को किया जा सके, है ना। एक दूसरे से कनेक्शन बहुत अच्छा रहे, समन्वय पहले भी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद कहता है उतावले निर्णय पर रोक लगाने के लिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि प्रबंधक क्या करते हैं, उतावले एकदम अकबका करके कोई खतरनाक डिसीजन ले लेता है या कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है जो अच्छा ना हो बिजनेस के लिए। उस पर रोक लगाने के लिए पहले से ही नियोजन क्या है, प्लानिंग अच्छी बात है। कि मान लीजिए कोई कोई कंडीशन ऐसा आ जाता है कि अर्जेंट में जैसे कोई प्रोग्राम होता है ना, तो अचानक ऐसा रहता है ना कि देखिए लाइट लगा रहता है ना,
शादी ब्याह में लाइटें लगी रहती है, ट्यूबलाइट्स। तो जो मैनेजमेंट करता है डेकोरेटर वाला, वो कुछ ट्यूबलाइट्स और अलग से एक्स्ट्रा रखता है। उनको मतलब पता है कि बीच में हो सकता है कि कोई ट्यूबलाइट खराब हो जाएगा ना, तो उसके लिए वो तैयार बैठा है, उसका स्टाफ भी तैयार बैठा है कि जैसे ही खराब होगा तैसे ही लगा देना, ताकि शादी का चकाचौंध ठीक-ठाक लगा रहे। उसी प्रकार है कि कहता है कि अब मान लो कि वहाँ पर कोई स्टाफ जो है वो क्या करेगा, ठीक करने के चक्कर में पूरा लाइटें बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए कहता है उतावले निर्णय लेने के लिए, कोई उतावला स्टाफ रख लेगा, वो कहेगा कि नहीं इला काट करके इला जोड़ देंगे तो हो जाएगा सब। तो वैसा नहीं, उसको रोकने के लिए क्या कर रहा है, पहले से ही निर्णय ले लिया, तय कर लिया है कि हाँ, ऐसी घटनाएँ घट सकती है, कुछ स्टॉक में रखा हुआ है कि उस टाइम में जब ऐसा कंडीशन आएगा, तो उतावले निर्णय नहीं लेना, आराम से एक नया ट्यूब खोल के लगा देना है, ट्यूबलाइट और चला देना है। ठीक, ये तो आपको एग्ज़ाम्पल में समझाएँ। बिज़नेस के लिए होता है, बिज़नेस में कई सारे ऐसे तरीके हैं जो अपनाता है। क्रियाओं में मितव्ययता लाने के लिए, मितव्ययता का मतलब है काम को आसानी से करना, ईज़िली कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई नियोजन प्रक्रिया है, आप अगर आराम से पहले से ही सोच के रखेंगे कि चलिए भाई काम किस प्रकार करना है। जैसे आपके पास 10 लोग हैं, आप लोग पिकनिक जा रहे हैं, किसी को राशन लाने भेज दिए, किसी को गाड़ी लाने भेज दिए, किसी को फलाना सामान लाने भेज दिए, किसी को सब्ज़ी लाने भेज दिए, तो कास काम जो है आसानी से किया जा सकता है। और सब काम एक ही आदमी को दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा ना। तो उसी तरह से क्या करते हैं हम लोग, मितव्ययता लाने के लिए कि काम को और ईज़ी करने के लिए प्रयास करता है कौन? नियोजन। जहाँ तय रहता है पहले से कि क्या, किसके द्वारा और कैसे करना है। फिर है कि संगठन को प्रभावी बनाने के लिए, देखिए नियोजना तक माने नियोजन करके जब काम करेगा तो संगठन अपने आप प्रभावी होने लगेगा। अगर नियोजन नहीं किया रहेगा, कुछ प्लान किया हुआ नहीं रहेगा, जैसे-तैसे काम करना है, जब मन तब जो काम करना है, तो संगठन क्या है, प्रभावी नहीं बना रहेगा। संगठन के लोग उतने अच्छे काम नहीं कर पाएँगे, जितना उसको करना चाहिए था। इसीलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि संगठन में जितने भी लोग हैं, उनको पहले से प्लानिंग करके बताया जाए कि आपका कार्य कुछ इस प्रकार किया जाना है। नेक्स्ट है कि उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए। नियोजन होता ही इसलिए है कि आपको पता चल जाए कि आपके पास कितनी सामग्री है, कितनी उत्पादन क्षमता है और कम से कम साधनों में कितना से कितना उपयोग करके अधिकतम बनाया जाना है, ये नियोजन में पहले से ही तय कर लिया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन, है ना? कॉम्पिटिशन शक्ति में सुधार लाने के लिए और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। अब नियोजन जो प्लानिंग पहले से कर लेगा, वो सामने वाला बाज़ार को भी देख लेगा, ग्राहक क्या खरीदता है वो पहले से तय कर लेगा, ग्राहकों को कैसे पहुँचाना है ये भी हम पहले तय कर लिए, मेरे बिज़नेस में और कौन-कौन सा कॉम्पिटिटिव है इनका हम पहले पता कर लिए और कैसे उसको मात दे सकते हैं ये सब पहले योजना करके हम गठित कर लिए हैं। तब जाकर के हम आसानी से कॉम्पिटिशन में क्या कर सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं और अपना बिज़नेस को वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है? और एक बहुत अच्छा बात है कि मनोबल एवं अभिप्रेरण। मनोबल का मतलब आप जान ही रहे हैं, मनो का बल, और अभिप्रेरण का मतलब मोटिवेशन। मोटिवेशन में वृद्धि करने के लिए देखिए, जब कोई काम कहते हैं ना कि तुम नियोजन तरीका से होगा, तो जो आपका संगठन में काम कर रहे हैं उसको मोटिवेट कर सकते हैं आप, कि आपको ज़्यादा नहीं काम करना है। आप 1 घंटा में बस 1 पेपर साइन कर दीजिए, आपका काम खत्म। वो आदमी भी जानेगा हाँ, एक पेपर काम खत्म कर दिया, मेरा कहानी खत्म। तो मोटिवेट करते रहता है और लोगों का मनोबल और मोटिवेशन में अंतर होता है कि आप इस बार अच्छा काम करिए, संगठन में बोल रहे हैं आपको प्रमोशन देंगे, आपका सैलरी बढ़ा देंगे। वो आदमी मोटिवेट है कि सैलरी बढ़ाने के लिए या मेरा प्रमोशन के लिए हमको अच्छा काम करना है और वो संगठन के लिए क्या कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो ये मोटिवेशन के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है प्लानिंग। जबकि प्रबंधक पहले से प्लान करके रखा है कि कर्मचारियों को क्या करना है, मोटिवेट करते रहना इसी प्रकार, ठीक है? नेक्स्ट है नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए। जब आपके पास प्लानिंग ही बहुत अच्छा है, तो आप कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छा करिएगा। कंट्रोल का मतलब है कि आप कुछ भी प्लान किए यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना? आप इसको जो है इसी प्रकार होने देना है। अगर मान लीजिए यहाँ डाउन जा रहा है तो फिर आपको क्या करके उठा के ले जाना है, ऊपर लेके जाना है। इसी को कहते हैं कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि जितना अच्छा प्रबंधक नियोजन करेगा, उतना ही अच्छा उसको नियंत्रण किया जा सकता है। जब तक नियोजन नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगा, तब तक उसको कंट्रोलिंग करना
असंभव है। आगे चल के आपको एक लाइन पढ़ने को मिलेगा कि नियोजन आगे देखने की क्रिया है, जबकि नियंत्रण पीछे देखने की क्रिया है। कैसे? तो हम लोग जब पढ़ेंगे धीरे-धीरे तो इसका भी उत्तर हम लोग को मिलेगा। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। कुछ तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट करें, कम से कम इतना तो ज़रूर लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आज के इतना ही। नाइस टू मीट यू। जय हिंद।